जब आप एडवांस वेबसाइट बनाएंगे ना, तब इसके लिए जरूर हो जाता है। चल, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? कोई ना आपकी। स्क्रीन शो हो रही है? नहीं सर, नहीं। नहीं हो रही है? हो रही होगी शायद, देखिए एक बार। स्क्रीन दिख रही है मेरी? सीवी माइंटर लिख रहा हूँ मैं। देखिए। सर इधर तो नहीं आ रही मेरे पास। नहीं दिख रही आपको? फिर से मैं करूँ? एक मिनट, मैं नहीं फिर जी से आप। कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से कर रहा हूँ। दिख रही है? शो हो रही है मेरी? अम, दिखने लगी? अभी तो सिर्फ आपका आपका एपी आया बस, और कुछ नहीं। हाँ जी, आ गई। आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए। सीबी माइंटर, ये तो अब आप लोग से बनने लगा हो ना, कैसे लॉगिन करते हैं वेबसाइट के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। देखिए देवेंद्र, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है। जब हमको एडवांस लेवल की वेबसाइट बनानी होती है ना, तो हम एक प्लगइन का यूज करते हैं जिसका क्या नाम है? एलिमेंटर नाम है। ठीक है। इसका क्या नाम है? हुँ, एलिमेंटर। एलिमेंट है। तो हमको जब वेबसाइट बनानी होती है तो इसके लिए हम एक प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन वाले सेक्शन में आएंगे, आप इंस्टॉल्ड में आएंगे। ठीक है। यदि आपने एलिमेंटर होगा आपके में तो वो यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है। यहाँ पे शो होने लगेगा। देखिए मेरे में है एलिमेंटर, दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है ना हाँ जी। एलिमेंटर? ठीक है। इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं एक्टिवेट कर दूंगा। अब ठीक है। आपको आपके में क्या करना है, आपके में शायद मैंने नहीं करवाया आई थिंक। ठीक है। हाँ जी, मेरे में तो नहीं है। हाँ, आपके में नहीं होगा तो आप यहाँ पे ऐड प्लगइन सेक्शन में जाएंगे। यहाँ और पे आएंगे। एलिमेंटर यहाँ पे सर्च करिए एलिमेंटॉन। ठीक है। एंटर करिए। कर दिया सर। यहाँ पे आपको ये सेकंड वाला दिखेगा, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट अ वेबसाइट। हुँ, हुँ। देख रहा है? इसको क्या करेंगे, आप इंस्टॉल कर हाँ, लीजिए इसको इंस्टॉल कर। ठीक है। ठीक है। कर लिए? हुँ, इतना हो गया ना? हाँ जी, स्टार्टर टेम्पलेट तो पहले आपने किया हुआ था ना, स्टार्टर टेम्पलेट जैसे थीम वगैरह हाँ इंपोर्ट जी। कर रहे थे हम। ठीक है। अब क्या होता है, जो स्टार्टर टेम्पलेट है ना और एलिमेंटर है, इनके इनको मिक्स करके एक बहुत हाई लेवल की वेबसाइट बन जाती है। ठीक है। अब वो कैसे बनती है ठीक है। वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है आपको। तो सबसे पहले हम पेजेस में जाएंगे, और पेजेस में जाके एक चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? अभी मैंने आपको दो तरीके से वेबसाइट बनाना सिखाई है। पहला क्या है, पहला था ब्लॉक एडिटर, जहाँ पे हम प्लस प्लस लेके कर रहे थे ना, यूट्यूब लगाना था तो प्लस करते थे, यूट्यूब की लिंक डाल देते थे, वो कर रहे थे ना हम। हुँ, हुँ, वो वाला जो मेथड था उसको हुँ, ब्लॉक एडिटर कहा जाता है। ठीक है। दूसरा ठीक मेथड है। होता है एलिमेंटर। एलिमेंटर जैसे ही आप एलिमेंटर इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपके दो तीन पेजेस दिखने लगेंगे, जो कि ऑटोमेटिकली प्लगइन इंस्टॉल करने से आ जाते हैं। आप जो जो पेजेस हमको फाइनल करने हैं, मैंने हेडर बनाना सिखाया था आपको। हेडर याद है आपको कि हमारी वेबसाइट में हाँ जी। हेडर हेडर बना हुआ था? ठीक है। तो हमारे हुँ, हेडर हुँ, में जो जो चीजें दिखती हैं वो हमारे मेन चीज होती है। हम अपनी वेबसाइट पे डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे काम करते हैं, और जब हमको लाइव करना होती है तब हम उसको किसी ना किसी तरीके से दिखा देते हैं। तो मान लीजिए कि ये पेज, हम एक नया पेज क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम मान लीजिए ऐड न्यू पेज। आ जाइए ऐड न्यू पेज करके, और मैं यहाँ पे पेज का टाइटल डाल रहा हूँ, मान लीजिए सर्विसेज हुँ, हुँ, 4। ठीक है। ठीक सर्विसेज है। 4 किया मैंने, और इसको मैंने कर दिया पब्लिश। ठीक है। ये पेज मेरा हो गया पब्लिश, लेकिन ये पेज जो है ना वो केवल मुझी को दिखेगा।
यदि आप मेरी वेबसाइट पे आएँगे सीवी मेंटर पे और देखने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा ये पेज। क्योंकि हुँ, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कहीं से इस पेज को एक्सेस करने का मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया आपको, ठीक है? तो हम क्या करते हैं अपनी वेबसाइट पे काम करते हैं। अब मान लो कि जब आप एक चीज़ बिल्कुल याद रखिए कि जब भी आपको किसी भी पेज को डिज़ाइन करना होगा ना, तो आपको हमेशा कई ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे ब्लॉक एडिटर से करना है कि एलिमेंटर से करना है। अब ये वाला मैंने बिल्कुल फ्रेश पेज बनाया हुआ है। तो जब मैंने ये फ्रेश पेज बनाया हुआ है, तो मैं इसके को केवल एक ही किसी एडिटर से एडिट करूँगा। यदि मैंने इस पेज की स्टार्टिंग एडिट विथ एलिमेंटर से की है ना, तो फिर मैं ये जो वर्डप्रेस एडिटर जा रहा है ना, उससे मैं अपने पेज को कभी एडिट नहीं करूँगा। समझ में आ ठीक रहा है। है? यदि मैंने हुँ, ये हुँ, किया यदि मैंने ये किया तो उसके क्या लॉसेस होंगे? मेरी वेबसाइट में 2 ब्लॉक एडिटर सेम पेज पे काम कर रहे हैं। मेरी वेबसाइट में सब उल्टा-पुल्टा हो जाएगा। समझ में आया? फिर उसको रिकवर करना हाँ जी। पड़ता है। ठीक है? तो ये जो है देखो मेरा एलिमेंटर का ये पूरा इंटरफ़ेस है। ये जो आपको दिख रहा है पूरा एलिमेंटर का इंटरफ़ेस दिख रहा है। ठीक है? हेडर हमारा वही है जो हमने पिछला था। हमको हेडर अब हमें केवल अपनी बॉडी में चेंजेस करने हैं। ठीक है? आप देखो लेफ्ट साइड पे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। लेआउट, ग्रेड, बेसिक दिख रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बेसिक, टेक्स्ट एडिटर, स्पेसर, प्रो एलिमेंट्स हैं ये। हाँ जी। इस इसके अलावा ये प्रो एलिमेंट्स हैं, ठीक है? और ये जनरल एलिमेंट। देवेंद्र मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी आउटलुक पे आप चेक करिएगा मैंने जब वीडियो अपलोड कर रहा था ना मैं तो नोटिफ़ाई करने का एक ऑप्शन आया था। इसमें आपको मैं 6 तारीख को चेक करिएगा नोटिफ़ाई होंगे आप कई वीडियोज़ में। तो वहाँ से क्लिक करके एक बार चेक करिएगा, वहाँ से एक्सेस है आपको वीडियोज़ देखने का, ठीक है? वहाँ से एक ठीक बार है। वहाँ चेक करिएगा। तो ये जो दिख रहा है ना आपको इंसर्ट, आइकन, एचटीएमएल ये सारी चीज़ें लिंक इन बायो, ये जितना भी लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है? ठीक कराउज़ल, है। ऑफ कैनवास ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको एलिमेंट कहा जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ना सामने ये डिज़ाइनिंग पोर्शन है हमारा, समझ में आया? ये कौन-सा हुँ, पोर्शन हुँ, है? ये हमारा डिज़ाइनिंग पोर्शन है। अब हुँ, हुँ, जैसे ही मान लो कि इसका यूज़ क्या होता है? कोई भी आपसे पूछे कि एलिमेंटर करता क्या है? तो एलिमेंटर एक थीम बिल्डर है। थीम बिल्डर समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। अभी पीछे हम क्या कर रहे थे? पीछे हम एक थीम लगा रहे थे जिससे कि हमारी वेबसाइट पूरी तैयार हो रही थी। लेकिन आपको उस थीम में कहीं कोई चेंज करना है। मान लो कि आप बीच में ये चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट का कोई पेज बना हुआ है और उसके बीच में मुझे कराउज़ल लगाना है। ठीक है? हुँ, कराउज़ल हुँ, क्या होता है? जो स्लाइड्स करती हैं, ठीक है? यदि आपको चाहिए बीच में मुझे काउंटर लगाना है कि कितने स्टूडेंट जो हैं, हमारे यहाँ से पास आउट हैं, कौन-कौन सी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। इसी टाइप की वेबसाइट होती है ना, तो वो सारी हाँ जी। चीज़ें हम कैसे लगाएँगे थीम के बीच में? तो व इसीलिए हम हमेशा थीम के साथ एलिमेंटर का यूज़ कर लेते हैं। समझ में आया? ये थीम अब ये कैसे काम करती है, क्या करती है? आज हम बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं कि होता क्या है। तो आपको ये हुँ, समझ हुँ, में आया एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है? अब हाँ ये जी। वाला पोर्शन बॉडी है। अब देखो, आप देखिए, यहाँ से मैंने एक हेडिंग उठाई, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट पे एक हेडिंग लगाऊँ। सबसे पहले मेरी वेबसाइट स्टार्ट हो, मैंने यहाँ पे हेडिंग उठा के डाल दी, ठीक है? हुँ, हुँ, जैसे ही आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे ना, तो देखो ये जो हेडिंग वाला पोर्शन तो मेरा ये है, लेकिन ये हेडिंग जो है वो एक बॉक्स के अंदर आ गई है। दिख रहा हुँ, है हुँ, आपको? ये एक बड़ा हाँ जी। बॉक्स आ रहा है। हुँ, हुँ, अभी मैं यहाँ पे प्लस आइकन पे जाता हूँ, प्लस आइकन पे जाके मान लो एक और मैं यहाँ पे लाके और यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ। जैसे ही मैं छोड़ रहा हूँ तो ये देखिए इसके नीचे आ गया, ये दूसरा कंटेनर। तो ये चीज़ें जो दिख रही है ना आपको जो बॉक्स ऑटोमैटिकली बन जाता है, इसको क्या कहा हुँ, हुँ, जाता है? इसको कहा जाता है कंटेनर। क्या कहा जाता है? ठीक है। कंटेनर। कंटेनर। और ये जो चीज़ें ये जो हम इसके अंदर डालते जा रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स कहते हैं। तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि कोई भी एलिमेंट होगा तो वो किसके अंदर होगा? वो कंटेनर के अंदर होगा। अंडर इतना हुँ, समझ में आया? हाँ जी। अब देखो, ये ये जो 3 ये आपको दिख रहा है ना,
ये बताता है कि ये एक डिफरेंट कंटेनर और ये वाला एक डिफरेंट कंटेनर है, ठीक है? अब मैं इसको जैसे ही हुँ, हुँ। कट करूँगा तो ये वाला सेक्शन देखो नीचे से हट जाएगा, हट गया। अब मान लो हाँ, कोई चीज़ मुझे इसी कंटेनर के अंदर डालनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो मैंने लिख दिया, अब इसके नीचे ही जस्ट मुझे कुछ कंटेंट भी लिखना है, तो मैं यहाँ पे लाके छोड़ दूँगा। अब देखिए क्या आप यहाँ पे देखिए क्या आपको वही 3 डॉट बॉक्स वॉक्स दिख रहा है कहीं पे अलग से? हाँ, हुँ, नहीं। नहीं दिख रहा है मतलब ये इसी कंटेनर का पार्ट है। तो ये आपने एक बारी कैसे किया? हाँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये देखो कंट एलिमेंट में कहीं कोई चेंज करना है या पेंसिल पे आइए, ठीक है? हाँ या जी, फिर यहाँ से ऐसे राइट क्लिक करिए, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है? ठीक है, प्लस पे आइए, प्लस पे आने के बाद ये टेक्स्ट एडिटर जो है इसको उठाइए। टेक्स्ट एडिटर मतलब टेक्स्ट होता है और यहाँ पे जैसे ही आपको पिंक पिंक दिखेगा ना या इसको लाके यहाँ पे छोड़ दीजिए। ठीक है। ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ अब जी, अब देखो मुझे हेडिंग में कहीं कोई चेंज करना है, मान लो यहाँ पे कोई तो आप जैसे ही अपने इसके कंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे या आपको इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, तो आप ये पेंसिल के ऊपर क्लिक करिए। यदि आपको इस एलिमेंट में कहीं चेंज करना है, तो आप इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है। इससे रिलेटेड। अब मान लो मुझे अपने इस चीज़ में चेंज करना है, तो मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये लेफ्ट साइड में आ गया, वेलकम, वेलकम टू सीवी सीवी मैं ठीक है? ये लिख दिया। समझ में आया वेलकम टू सीवी मेंटोर लेकिन आप बोल रहे हैं नहीं सर मुझे थोड़ा-सा इसमें चेंजेस करने हैं, कुछ कलर वलर चेंज करना है। तो आप जो भी सेक्शन में करेंगे ना, तो जैसे ही आप कोई एलिमेंट का सेक्शन खोलेंगे, तो ऑटोमैटिकली आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे कंटेंट, स्टाइल और एडवांस्ड। ठीक है? अब आपका ये काम होगा कि आज आप इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करिएगा। देखिए एलिमेंटर जो है ना, अपने आप में बहुत बड़ा कोर्स है। समझ में आया? एलिमेंटर में हाँ डिज़ाइनिंग जी, करना अपने आप में बहुत बड़ा कोर्स है। मैं आपको यहाँ पे बहुत पकी-पकाई चीज़ें दे रहा हूँ कि मतलब मैं मेन-मेन चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि जिससे कि आपको क्रिस्पी क्योंकि एक वीडियो जब आप कोई देखेंगे ना तो उसमें तो यही बताएँगे कि अरे ये इसमें इसका ये वाला पोर्शन एलिमेंट कहलाता है, इसका ये वाला पोर्शन कंटेनर कहलाता है। ठीक है? तो इस चीज़ को आपको एक्सप्लोर करिएगा। मतलब आप जितना ज़्यादा घुसेंगे ना, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आप बेटर कर पाएँगे। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 चीज़ें खुली हैं। जैसे आपने ये चीज़ें कंटेंट पहला कंटेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें करना है, मान लो वेलकम टू सीवी मेंटर पे मुझे कोई लिंक लगाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं यहाँ पे वो लिंक पेस्ट कर दूँगा। ये हाइपरलिंक टाइप का बन जाएगा और इसके ऊपर क्लिक हो जाएगा। ठीक है? इसकी हेडिंग, हेडिंग जो होती है वो 6 टाइप की होती हैं। H1 जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, H2 उससे छोटी होती है, H3 उससे छोटी होती है, H4 उससे छोटी होती है। ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? S6 तक जो है वो हाँ बिल्कुल जी, सबसे छोटी हो जाती है। अब आपको ये पता है कि जब भी आप कोई हेडिंग-वेडिंग का यूज़ करते हैं, ये हेडिंग्स हम किस तरीके से यूज़ करते हैं? जब भी हमारी जो मेन हेडिंग होती है, हम उसको हमेशा किस में रखते हैं? H1 में रखते हैं। हुँ, आप हुँ, जब बचपन में होते थे, बचपन में आप जब भी कोई सा पैराग्राफ या कोई ऐसे वगैरह लिखते थे, तो आप खुद सोचिए कि आप कैसे स्टार्टिंग करते थे? आप यही लिखते थे ना कि वंडर ऑफ साइंस टॉपिक है हमारा, उसके नीचे जो है आप एक बहुत बड़ी हेडिंग लिखते थे, कि हम करने क्या वाले हैं। फिर उसके बाद क्या है, उससे छोटा कोई उससे उसका कोई सब टॉपिक होता था, तो उसकी हेडिंग थोड़ा-सा फ़ॉन्ट आप छोटे कर देते थे। उसके अंदर कुछ होता था तो आप रोमन से 1, 2, 3 कर देते थे, ऐसे करते थे ना और हेडिंग छोटी होती जाती थी। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी ठीक है, समझ में आ रहा है? जो हाँ जी, मेन होगा उसको मेन हेडिंग रखेंगे, H1 रखेंगे और बाकी जो है वो जैसे-जैसे जो इसके सब टॉपिक होगा उसको S2 रखेंगे, जो उसका सब टॉपिक होगा उसको S3 रखेंगे। ठीक है? ठीक है, ऐसे करते हैं। अब देखो, मान लो कि मुझे इसकी स्टाइलिंग अलाइनमेंट में मान लो मुझे ये चाहिए कि मैं इसको सेंटर में कर दूँ, तो ये यहाँ से सेंटर अलाइन ये
साइड अलाउंस हो रहा है और ये जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है? ये कर सकते हैं आप। टाइपोग्राफी क्या होता है? टाइपोग्राफी मतलब कि आपको इसकी स्टाइलिंग में चेंज करना है कुछ, तो आप यहाँ से स्टाइलिंग में चेंज कर सकते हैं, ठीक है? आपको कोई भी स्टाइल रखना है, आप स्टाइलिंग में चेंज कर सकते हैं। मान लो इसके साइज में कोई चेंज करना है, तो आप इसको, ये देखिए सीवी मेंटोर आप बहुत ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है? मतलब प्रॉपर डिज़ाइनिंग हो जाती है इससे। वेट मान लीजिए रखना है आपको, अभी बाय डिफ़ॉल्ट है थोड़ा-सा मोटा रखना है। वेट समझते हैं ना? थिन, हाँ तो जी। थिन हो जाएगा, ठीक है? ये 900 रखना है तो ये हो जाएगा, 700 रखना है तो ये हो जाएगा, थोड़ा उससे कम हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफ़ॉर्म वगैरह में क्या है, अपर केस में सब रखना है तो अपर केस में कर सकते हैं। कैपिटलाइज़ रखना है तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? डेकोरेशन अब ये सब देख लीजिए क्या होता है, लाइन हाइट क्या होता है, 2 कंटेंट के बीच में कितनी लाइन हाइट रखनी है, ये सब आप धीरे-धीरे आपको समझ में आ जाएगी। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग यूज़ करते हैं ना, वैसे वही सब सारी चीज़। अब ठीक है। स्टाइलिंग में आप आ रहे हैं, टेक्स्ट स्ट्रोक ये पे इसका इतना कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सब। ठीक है, टाइपोग्राफी में भी आप जो है इसका इसमें कलर का ऑप्शन आता है। हाँ, टेक्स्ट कलर ये दिख रहा है टेक्स्ट कलर। अब इसका हाँ कोई जी। कलर नहीं है। अभी आप इसको रेड उठा के रेड करना चाहेंगे तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड आपको जो भी काम करने हैं, जो भी काम करने हैं, वो सारे आप यहाँ पे इसके इसमें आएँगे और चेंजेस हो जाएँगे। ठीक है? अब मान लीजिए कि आपको कंटेनर के साइज़ में कोई चेंज करना है, कंटेनर की कोई सेटिंग में चेंज करना है, तो ये आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, ये 3 डॉट। जैसे आप इन 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, अब ये जो लेआउट, स्टाइलिंग और ये सब दिख रहा है, ये सब कंटेनर का दिख रहा है। ठीक है ना? फ्लेक्स बॉक्स, विड्थ, कंटेनर की विड्थ बढ़ानी है, तो कंटेनर की विड्थ बढ़ती जा रही है। ठीक है? जो पीछे वाला बॉक्स है उसकी। ठीक है? ये उसकी विड्थ में चेंजेस होते जा रहे हैं। हाइट में कंटेनर की मान लो कंटेनर की हाइट बढ़ानी है, तो ये कंटेनर की हाइट चेंज होती जा रही है। ठीक है? कंटेनर का डायरेक्शन चेंज करना है, तो कंटेनर मान लो वो डायरेक्शन आपको तब दिखेगा जब 2 चीज़ें, एक मिनट, जब 2 कंटेनर ये देखो, जब हमको कंटेंट को अगल-बगल करना है तो कंटेनर का डायरेक्शन चेंज हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके का होता है, मान लो डायरेक्शन ये वाली चीज़ पहले करनी है, ये बाद में करनी है। ठीक है? ऊपर-नीचे करना है तो ये वाला ऊपर हो गया, ये नीचे हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? ये होता है। इसके अलावा जस्टिफाइड ये हमारे कंटेंट की साइजिंग में क्या होना चाहिए, ये तब ये आपको इफ़ेक्ट तब दिखेंगे जब मैं इसकी मिनिमम हाइट बढ़ा दूँ। ठीक है? ये मिनिमम हाइट बढ़ा दी। मान लीजिए कि ये मैं कर रहा हूँ तो अब आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। फिर दोनों के बिल्कुल दोनों सेक्शन के बीच में रखना हो कंटेंट, नीचे रखना हो। ये जस्टिफाई करना हो मतलब दोनों इक्वल स्पेसिंग में होना चाहिए या दोनों सेंटर में, सबके बीच बराबर-बराबर डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है? ये सारी चीज़ें वही है, सेंटर यानी वर्टिकल अलाइनमेंट है, ये सेंटर है। हाँ जी। इतना समझ में आ रहा है? हाँ जी। जितना जितना मैंने आपको बताया है, इतना आप एक बार कर लीजिए, ठीक ठीक है। है? इतना कर लीजिए आप, फिर मैं बता रहा हूँ आगे।
गुड इवनिंग। हाँ। हम्म। जी। यहाँ पर कुछ मोबाइल है ना। हम्म। बात कर लो। नंबर है मेरे पास। हाँ तो बस मैसेज कर दो। हाँ कॉल करेंगे। हाँ नहीं पढ़, नहीं पढ़। हम्म। हाँ यार गाने पाएंगे। अच्छा वही तो देख। हम्म, कर लिया सर। बट मेरे पास एक चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आ गई है। हेलो? क्या बोल रहे देवेंद्र? हाँ जी, एक चीज़ के अंदर प्रॉब्लम आ गई कि एक तो पता नहीं एकदम बैटरी चली गई मेरे उसकी, और साथ में मेरे को, वैसे तो मैंने स्टाइल कर लिया सबका, मार्जिन भी और लेआउट के अंदर भी, हम्म। विड्थ भी कर लिया और वो जस्टिफाई भी कर लिया। हम्म। बट उसके अंदर मेरे को पेंसिल नहीं दिखी कहीं पे भी एडिट करने के लिए, हेडिंग की वो डालने के लिए। कंटेनर भी बना लिया था मैंने। कंटेनर बना लिया। देखिए जब आप कंटेनर चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा। समझ में आया? आपको कंटेनर में चेंज करना है तो पेंसिल नहीं दिखेगी आपको। समझ में आया? जब आपको एलिमेंट में हाँ चेंज जी, हाँ करना जी, है तो तब आपको पेंसिल दिखेगी। ये देखिए एलिमेंट में दिख रही है पेंसिल। जैसे हाँ ही मैं जी, इसको क्लिक करूंगा तो आप देखो ये पेंसिल का पूरा, ये अब जो भी मैं काम करूंगा ना, देखो वो सारी चीजें किसमें होंगी, वो सारी चीजें इसके अंदर होंगी। समझ में आया? एलिमेंट के अंदर होंगी जो भी चीजें होंगी। समझ में आया? ठीक है, कंटेनर में ठीक है, नहीं दिखती पेंसिल। ठीक है। ठीक है। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, चलो, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, एक मिनट। इतनी जो चीजें बताई वो समझ में आ गई ना? आगे हाँ बढ़े? जी, हाँ जी, हाँ जी, चलिए ठीक है। अब देखो, इसके अंदर एक कंटेनर के अंदर जो है वो हम मल्टीपल चीजें रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही एलिमेंट आप रखेंगे, मल्टीपल एलिमेंट रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ प्लस आइकन पे आएंगे, ये एलिमेंट आया। मान लीजिए इसके अंदर आपको एक इमेज लगानी है, तो आप यहाँ पे लाएंगे और इसको सिंपली छोड़ दें। ठीक है, मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे चूज इमेज पे जाएंगे और चूज इमेज है, मान लीजिए कोई भी फोटो ले लीजिए आप। ये वाली ले लेते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। ये फोटो आ गई मेरी यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है। अब इस फोटो के साथ मुझे जो भी चीजें करनी है वो सारी चीजें पेंसिल के ऊपर आएंगे आप। यहाँ से इसको लार्ज रखना है, यहाँ से मीडियम लार्ज रखना है आपको साइज। ठीक है। या फिर आपको किस तरीके से रखना है, आपको थंबनेल साइज का रखना है, कोई को छोटा रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको फुल रखना है तो आप फुल रख दीजिए। जैसे फुल करेंगे तो जितनी भी जो हमारे कंटेनर की बिट होगी उसको पूरा ऑक्यूपाई कर ले। कोई भी इमेज चेंज करना है फिर से आप इसके ऊपर आएंगे और यहाँ पे आके और ये फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, खत्म। ये फोटो चेंज होगी। ठीक है। इसमें आप एक चीज याद रखिएगा, इसमें मैं बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि जैसे आपने देखा ये फोटो छोटी है। ठीक है, तो आपको इसकी ब्रेड्थ बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आया? इसके ब्रेड्थ जो है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। अब ये देखो ये फोटो जो है वो मैक्सिमम इसी साइज की है।
इससे ज़्यादा नहीं हाँ होगी। जी। तो आप इस एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आपको हीरो इमेज लगाना है, हीरो इमेज क्या होती है, किसी भी वेबसाइट पे हम जाते हैं ना, तो सबसे बड़ा यहाँ पे बिल्कुल फुल स्क्रीन पे एक इमेज दिखती है, जो हमारी वेबसाइट पे भी दिख रही थी, ठीक है? उसको हीरो इमेज कहा जाता है। तो उस इमेज का हुँ, हुँ। साइज़ जो है, हम हमेशा वही इमेज, उसी साइज़ की इमेज लें, क्योंकि छोटी इमेज लेंगे तो वो फिट नहीं होगी। जैसे ये वाली जो फ़ोटो है, चूज़ इमेज। अब ये वाली जो है मेरी हीरो इमेज की है, इसलिए ये बड़ी फ़ोटो थी, इसलिए ऑटोमैटिकली ये पूरे में सेट हो गई। लेकिन उस फ़ोटो का साइज़ उतना ही है, इसलिए वो नहीं आ रही, ठीक है? आप हमेशा अकॉर्डिंगली उसके बनाएँगे, पहले हीरो इमेज बनानी पड़ती है हमको, या हम कैनवा से भी ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे गूगल में सर्च करेंगे हीरो इमेज साइज़ और वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है? तो आपको यहाँ पे उसका साइज़ पता चल जाएगा कि 920 बाय 180 पिक्सल की होनी चाहिए, ठीक है? समझ में आ रहा है? इस तरीके से। हाँ जी। अब ये तो हमारा ये पोर्शन हो गया। अब मान लीजिए कि मुझे ये वाला पोर्शन जो है वो हटाना है। जैसे ही मैं इसको कट करूँगा तो ये देखिए पूरा जितना भी हमने अभी तक का काम किया था ना, वो सारा काम जो है वो गायब। दिख गया? क्योंकि हाँ हमने जी। पब्लिश नहीं किया था उस चीज़ को। हम केवल हुँ, हुँ। एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है? अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन-कौन से सेक्शन रखने हैं। देखो यहाँ पे प्लस आइकन दिख रहा है, यहाँ से भी आप जैसे ही प्लस करेंगे तो आपको ग्रेडेड फ्लेक्स बॉक्स ये आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है? यहाँ पे आए हम, यहाँ पे आए मान लीजिए अब मैं एक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, जिसमें मुझे सबसे पहले मुझे हेडिंग रखना है यहाँ पे, तो मैंने हेडिंग रख दी। उसके बाद क्या रखना है, यहाँ पे प्लस आइकन पे आया, उसके बाद मुझे कुछ कंटेंट लिखना है, तो मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है? ये अब मुझे एक कॉल टू एक्शन बटन लगाना है नीचे, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ प्लस आइकन पे आऊँगा और प्लस आइकन पे आके यहाँ पे बटन उठाऊँगा और ऐसे ऊपर करना है कि नीचे करना है लाके ओ ठीक है? ठीक है। अब इनमें जो भी एडिटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आप पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप करेंगे स्टाइलिंग एडवांस ये सारी चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाएँगी, ठीक है? आपको जो-जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं। अब ठीक है। आपको हर चीज़ को चेक करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट देखो यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर, आप जैसे ही आप क्लिक हियर के की जगह मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखना है बाय नाउ, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया बाय नाउ लिख दिया, ठीक है? अब इसको आपको मान लीजिए सेंटर लाइन करना है, सेंटर पे करना है, तो आप क्या करेंगे इसको उठा के ऐसे कर देंगे तो सेंटर पे आ जाएगा। साइड में करना है, साइड में आ जाएगा। मान लीजिए आपको इसके साइज़ में चेंज करना है, बाय नाउ का बटन बिल्कुल बड़ा-सा होना चाहिए, तो आपने इसको बड़ा-सा कर दिया, ठीक है? अब मान लीजिए इसको मुझे सेंटर पे रखना है, तो मैं सेंटर में रख दिया। अब यहाँ पे मैंने बोला कि बाय नाउ के ऊपर एक लिंक भी तो होनी चाहिए। तो आप अपने कंटेंट सेक्शन में आएँगे और आपको यहाँ पे हैश का साइन दिख रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बटन पे हैश लगा रहता है, आपको इसको हटाना पड़ेगा और आप यहाँ पे आएँगे और जिस भी चीज़ की आपको लिंक लगानी है ना, मान लीजिए गूगल की लिंक लगानी है, इसको मैंने किया है यहाँ से कॉपी, कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया और मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे लिंक किया पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V, ठीक है? अब ये लिंक जो है जैसे ही मैं पब्लिश करूँगा ना, तो वो पेस्ट हो जाएगी। मतलब ये ठीक आपको बैक एंड ठीक में है। नहीं दिखेगी, आपको फ्रंट एंड में ही दिखेगी। अब आपको देखना है ठीक है। फ्रंट एंड में तो ये आँखें दिख रही हैं आपको, दिख रही हैं आँखें? इसको आप क्लिक हुँ, हुँ। करेंगे, तो ये आपका फ्रंट एंड में कैसा पेज दिख रहा है, ये इस तरीके से हो जाएगा। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हम गूगल के पेज पे आ गए। दिख रहा है? ठीक है। हाँ जी। कहाँ से करेंगे? ये प्रीव्यू चेंजेस का ऑप्शन दिखा है ये। लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी पब्लिश नहीं किया, जब मैं पब्लिश करूँगा तो ये चीज़ें लाइव वेबसाइट पे पहुँच जाएँगी, सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। अभी मैं केवल चीज़ें चेंजेस करके देख रहा हूँ, ठीक है? हुँ, हुँ। अब मुझे चलो एक कंटेनर हो गया जिससे मुझे ये काम हो गया, अब मुझे नया काम करना है, तो मैं यहाँ से एक नया कंटेनर ले सकता हूँ, ठीक है? और ये मैंने ले लिया कंटेनर।
मान लो आपको ऐसा कंटेनर चाहिए जिसमें आपको 2 पोर्शन चाहिए, 50-50, तो आप यहाँ से लेंगे, नीचे आइए, यहाँ से फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर सेलेक्ट करिए, ये दिख रहा है ना? आपको 2 बाय हाँ 2 जी, हाँ बाय जी। चाहिए, आपको ये चाहिए, 4 पोर्शन का चाहिए क्या? मान लो मैं 2 पोर्शन का ले लिया, तो अब ये देखो 2 कंटेनर है डिफरेंट-डिफरेंट। अब मैं हाँ जी। मान लो अब मैं क्या करूँ? मान लो इसमें आप देखते हैं ना मैक्सिमम, इस वाले में मान लो मुझे इमेज लगाना है सॉरी इस वाले में मान लो मुझे इमेज लगाना है, तो यहाँ से मैंने उठाया और यहाँ पे लगा दी इमेज, ठीक है? अब मान लो यहाँ पे मुझे कुछ कंटेंट लिखना है, तो मैं यहाँ से लेके आऊँगा, यहाँ पे मैंने हेडिंग दी, मैंने क्या किया यहाँ पे प्लस आइकन पे टेक्स्ट लिखना है कुछ, ठीक है? तो ये टेक्स्ट कर सॉरी कंट्रोल ज़ेड करिए, अब ये कंट्रोल ज़ेड नहीं हो रहा, इसको राइट क्लिक करके और यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है? फिर से आप यहाँ क्लिक करिए, प्लस पे आइए और टेक्स्ट एडिटर के ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे लाके नीचे छो नीचे वाला हाँ। छोड़ दीजिए, ठीक है? अब मुझे बटन लगाना है, तो मैं बटन लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे प्लस के ऊपर आऊँगा मैं, उठा के बटन लगा, ठीक है? इस तरीके से मैं हाँ कर सकता हूँ। मान लो मुझे यहाँ कोई इमेज लगानी है, उठाई मैंने इमेज यहाँ पे, ये वाली इमेज सेलेक्ट कर दी। अभी 2 सेक्शन हो गए और अब यहाँ पे कुछ लिखना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूँगा, ठीक हुँ। है? इनके साइज़ेज़ अब तो आपको पता ही चल गया है, साइज़ेज़ वगैरह में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो हो जाते हैं, ठीक है? हाँ जी। अब एक एक चीज़ ये भी होती है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये भी एक कंटेनर ही होता है, लेकिन ये छोटा कंटेनर होता है, ये वाला जो दिख रहा है आपको। इसके ऊपर भी हुँ। सेटिंग में आप चेंजेस करके देखेंगे, तो आपको जैसे मान लो कि आपको अब ये छोटा साइज़ करना है, आपने गलती हो गई ना आपसे आपसे मान लीजिए गलती हो गई कि आप 50-50% अभी लिया था मैंने। अब आप बोल रहे हैं यार हाँ ये जी। इमेज बहुत वो लग रही है, मैं इसको थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप इस वाले सेक्शन पे आएँगे और इस सेक्शन पे आके आप इसके विड्थ को कम कर देंगे, तो ये देखिए, ये अब क्या हो गया 33, अब ये 30 और 60 हो गए, 70 हो गए। समझ में आ रहा है? ये वाला सेक्शन जो हाँ है वो जी। ऑटोमैटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है? कंटेनर वही रहेगा, उसके साइज़ में चेंजेज़ आएगा, ठीक है? ये बन जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। अब मान लीजिए मुझे एक और नया पोर्शन डिज़ाइन करना है, मैंने यहाँ पे आया, प्लस में आया। देखिए, यदि आप प्लस भी नहीं करेंगे ना, प्लस की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप मेरे को 30 सेक्शंस वग़ैरह लेने रहते हैं, 6 सेक्शन, 4 सेक्शन। यदि आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक ही सेक्शन पे काम करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली भी उठा के कर देंगे ना। ऐसे ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है और मैं आया और यहाँ पे सीधे मुझे इमेज ही लगानी है। मैं उठाऊँगा और इमेज यहाँ पे ऐसे उठा के छोड़ दूँगा। अरे! यहाँ पे आऊँगा और ऐसे मान लो एक वीडियो लगाना है, तो ये वीडियो लाके मैं छोड़ दिया बस खत्म, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट ये वीडियो आ गया मेरा। अब यहाँ पे कोई लिंक नहीं लगी रहती, जो हमने पीछे काम किया था ना सब कुछ वही है, लेकिन ये एडवांस है, ठीक है? इसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। अब मान लीजिए कि मुझे कोई यूट्यूब का यहाँ पे जो भी गाना वगैरह लगाना है, तो मैं आऊँगा यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर, कोई भी लिंक लूँगा, ठीक है? चलो ये वाला ले लेते हैं स्टोलन, ये हुआ। इस लिंक को मैंने क्लिक किया, कंट्रोल ए करिएगा, कंट्रोल सी कर लीजिएगा, यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर, ठीक है? ये आ गया स्टोलन का वीडियो, ठीक है? अब इसमें भी और चीज़ें हैं, वहाँ पे आप इतनी चीज़ें नहीं कर सकते थे। अब देखिए स्टार्ट टाइम क्या होना चाहिए उसका, वीडियो का स्टार्ट टाइम कब से दिखनी चाहिए, 3 सेकंड बाद की दिखनी चाहिए, कहाँ से कितने वीडियो पहले ही खत्म हो जानी चाहिए, कितना लंबा वीडियो लगाना है, कितना नहीं लगाना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अरे भाई ने इस भाई की छोरी को देख रहा है?
हाँ जी, ये तो एक तरीके से फ़िल्मोरा जैसा एलिमेंट हो गया ना? हाँ, तो वही पे ये देखिए डिज़ाइनिंग कर रहा है हम, समझ में आया? डिज़ाइनिंग के ही या सारे एलिमेंट्स हैं इसमें। ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। हम केवल यहाँ पे हुँ, ये हुँ। कर सकते हैं कि हमारे पास चीज़ें हैं, हम उनको उठा के और सेट कर रहे हैं, समझ में आया? जैसे मान लीजिए ठीक है। एज़ अ फ्रीलांसर आप काम कर रहे हैं ना, जैसे मैं काम करता हूँ, मैं किसी की वेबसाइट बनाता हूँ, तो मैं उससे क्लियरली बोलता हूँ कि सर आप मुझे सारी इमेजेस वग़ैरह भेज दीजिए। आपको जो भी वीडियोज़ लगाना है वो भेज दीजिए। और फिर मैं उसको कहाँ पे अपलोड करता हूँ, जो मैंने मीडिया गैलरी बताया था ना आपको, मीडिया हाँ गैलरी जी। जहाँ पे सारी फ़ोटोज़ जाती हैं, वहाँ पे मैं उसको अपलोड करता हूँ। फिर मैं उसको पूरा लेआउट दिखाता हूँ कि सर ये मैं एलिमेंटर से कर रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं मुझसे? मतलब क्योंकि लोगों को तो इतनी नॉलेज नहीं होती है। लेकिन मैं एक बार कॉपी बना के उनको सेक्शन दिखा देता हूँ, तो वो मुझसे ये बता देते हैं कि देखो यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप ये वाली वेबसाइट है, इस तरह की वेबसाइट बनानी है मुझे। ठीक है? फिर मैं जाता हूँ उस वेबसाइट पे और उस वेबसाइट को देखता हूँ कि उस वेबसाइट में कौन-कौन से सेक्शंस हैं। समझ में आया? अब आज जैसे मैं आपको ये समझा रहा हूँ ना कि ये मैं यूट्यूब का है, ये है। अब आप किसी वेबसाइट को देखेंगे ना जब गौर करेंगे जो कि वर्डप्रेस पे बनी हुई है या कैसे भी बनी हुई है, तो आपको वो समझ में आएगी कि अच्छा ये किसी ने ये एक कंटेनर लिया और इसमें वीडियो लगाया हुआ है। ये 2 कंटेनर होंगे, इसमें इमेज लगाई हुई है, यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर लिखा हुआ है, यहाँ पे ये। तो धीरे-धीरे आपको क्या करना है, अब आज आप जब फ्री हो जाएँगे ना, तो आप ये वेबसाइट कई वेबसाइट देखिएगा और उसमें ये दिमाग लगाइएगा कि यार ये वेबसाइट क्या है, में कौन-कौन सा सेक्शन में है और ये कैसा बना होगा। वो आपसे तब बनेगा जब आप बाकी चीज़ें अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देखेंगे। ठीक है? ये समझ में आ रहा है ना कि 8 ठीक है सर। सेकंड से रखना है, लास्ट हाँ के जी। 8 सेकंड तक दिखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको हुँ, करनी है क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है। समझ में आया? ये बहुत 4:2 में रखनी है, 3:2 में रखनी है, 1:1 में रखनी है वीडियो, ठीक है? कंप्लीटली हुँ, डिपेंड्स हुँ। ऑन यू, ठीक है? अब प्लस आइकन पे आएँगे। अब आपको ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी है अभी, आज के लिए। अभी मैं बता रहा हूँ, देखो डिवाइडर का क्या यूज़ होता है, वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। अब देखो मान लो ये 2 सेक्शन जो हैं वो बहुत पास-पास हैं। मैं चाहता हूँ इनके बीच में फ्रंट एंड में गैपिंग दिखे। मैं उठाऊँगा डिवाइडर और मैं सिंपली लाके यहाँ पे छोड़ दूँगा। और देखिए इन दोनों के बीच में एक स्पेस बन गया। ये स्पेस आपको हुँ, हुँ। यहाँ पे इतना नज़र नहीं आएगा लेकिन जब मैं इसको फ्रंट एंड में चेक करूँगा, तो फ्रंट एंड में आपको ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा दिखेगा एज़ कम्पेयर टू ये देखिए अब आपको यहाँ दिख रहा है ना पहले ये चीज़ें इन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं था। अब यहाँ पे आपको स्पेस है। अब ये आप स्पेस कितना रखना चाहते हैं, ये भी आप सब एडिट कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ देखो 100% स्पेस वो है। ठीक है, आपको थोड़ा कम रखना है तो आप थोड़ा-सा कम कर सकते हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या करना है। अब मैं फिर से प्लस आइकन पे आता हूँ। अब मान लीजिए आपको आप वेबसाइट पे देखेंगे, हर वेबसाइट पे जो कॉन्टैक्ट वाला पेज होता है उसपे मैप लगा होता है। ठीक है? मैं सिंपली आऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे आपको एक मैप का ऑप्शन दिख रहा है मैप, गूगल मैप। अब मान लीजिए मुझे मैप लगाना है, सिंपली मैं उठाऊँगा और यहाँ पे लाके ठीक है? ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपके लंदन आप लंदन में ही है ना? हाँ जी। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट लंदन में आ गया। वाह! ठीक है, ऐसा नहीं है आपके आपके नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट लंदन है। हाँ, हाँ। मान लीजिए मुझे दिल्ली में लगाना है, तो मैं यहाँ से मान लो मैं लक्ष्मी नगर में लगाना चाहता हूँ, लक्ष्मी ऑटोमैटिकली देखिए मैप में शो होगा। लक्ष्मी नगर, शकरपुर, दिल्ली ये दिखने लगा, ठीक है? अब आपको कितना आप इसको कितना कम दिखाना चाहते हैं या कितना ज़्यादा दिखाना चाहते हैं ये ऐसे दिखाना मान लीजिए आप बिल्कुल स्पेसिफिकली वही दिखाना चाहते हैं तो ये देखिए ये लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन दिख रहा है, ठीक है? ये हाँ जी। निर्माण विहार है, ये सारी चीज़ें हैं। अब मान लीजिए मैप की थोड़ा-सा हाइट आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ से मैप की हाइट को बढ़ा घटा सकते हैं।
आपको हर एलिमेंट में आके यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या चीजें हैं, क्या होता है। ओवर इफेक्ट हुँ, हुँ। लगाना है तो ओवर इफेक्ट वगैरह लग जाता है। ओवर क्या होता है समझ में आता है आपको? हाँ जी, उसके ऊपर जो हूवर क्राफ्ट करने के लिए। हाँ हाँ, ऐसे ये बटन है, ठीक है। ये बटन पे मैं आता हूँ, बटन में इसमें आता हूँ, टेक्स्ट शैडो कलर, टेक्स्ट कलर कलर, ये तो इसका कलर चेंज हो गया। अरे यहाँ आपको कहीं दिखेगा, टाइपोग्राफी में है क्या? ओवर कहीं दिख बैकग्राउंड कलर, बॉक्स शैडो, बॉर्डर टाइप, कलर्स, प्राइमरी कलर, यहीं पे आता है वो, पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा। कलर्स में ही सेकंड कलर क्या है? अच्छा ये ग्रेडियंट में आ गया तो यहीं पे जब कलर हम लोग सेलेक्ट करते हैं आई सॉरी, ये दिख तो रहा है ये रहा। ओवर ओवर ठीक है। अभी टेक्स्ट कलर जो है, टेक्स्ट कलर में मान लीजिए कि मैं होवर में रख देता हूँ, कोई इसको उठा के, ये तो वही कलर हो गया। इसको मैं मान लो रेड कर देता हूँ, मैं ये वाला रेड सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं जैसे ही इसके ऊपर जाऊंगा तो वो रेड हो जाएगी, मैंने टेक्स्ट का होवर सेलेक्ट किया इसलिए। अगर मैं बैकग्राउंड का होवर सेलेक्ट करता तो फिर बैकग्राउंड का दिखता, ठीक है। बैकग्राउंड का हूवर। ठीक है, बैकग्राउंड टाइप में यहाँ पे भी कहीं बैकग्राउंड का ब्लैक कर, बैकग्राउंड टाइप, चलिए कर लीजिएगा एक्सप्लोर, इसमें है क्या, मतलब वही होवर्स वाले इफेक्ट है, ठीक है। मैं आपको और एलिमेंट एक बता देता हूँ, मैप समझ जाएंगे ना, मैप तो बन गया, बन जाएगा मैप। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। अब नीचे आइए आप, क्या आइकन्स सिंपल होते हैं, कुछ नहीं है आइकन, देखो जब भी ये इंस्टाग्राम और ये सब के आइकन्स वगैरह लगाने रहते हैं ना, तो हम आइकन्स के साथ जाते हैं, यहाँ से उठाएंगे आप। जैसे आप आइकन आया, अब ये आइकन में आइकन की एक लाइब्रेरी होती है, यहाँ से आपको जो भी आइकन चाहिए वो आपको यहाँ पे सारे मिल जाते हैं। मान लो आपको यहाँ पे कॉल का चाहिए, कॉल, कॉल का कुछ लगाना है, कॉल, हुँ, हुँ। कॉल टेलीफोन, टेलीफोन किस नाम से आता है ऑल आइकन्स में, जैसे मान लो और टेलीग्राम का लगाना है तो टेलीग्राम का यहाँ पे आके इंसर्ट कर दिया तो ये टेलीग्राम का हो गया। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके ऊपर कोई लिंक लगानी है आपको टेलीग्राम की, तो आप टेलीग्राम की वो लिंक को कॉपी करके और इसके ऊपर लगा देंगे तो वो काम करने लगेंगे, ठीक है। अब जो है हम थोड़ा सा ये देखो, अब बेसिक के बाद आता है प्रो एलिमेंट। ये प्रो के लिए आपको इसका प्रो लेना पड़ता है, समझ में आया? इसकी हुँ, हुँ। शायद मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई है, मैं आपको दे दूंगा उसकी जिप फाइल। आप अपलोड करेंगे ना तो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को ओके। भेज दूंगा। इसके अलावा टैब्स, टैब्स का क्या काम होता है, आप जनरल सेक्शन में आते हैं। जनरल सेक्शन में आप टैब का जैसे ही लेंगे तो आपको यहाँ पे टैब दिख जाएंगे, नाम से ही पता चल रहा है, टैब। टैब के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये जो बटन्स टाइप के नहीं होते हैं वो टैब कहा जाता है। क्या होगा, अच्छा सॉरी, ठीक है, ये टैब वन है। अब टैब वन के अंदर ऊपर आपको जो भी लिंक विंक लगानी है, टैब टू के अंदर जो लिंक लगानी है
ठीक है, ये ऐसे क्लिक कर करके लगा सकते हैं। इसके अलावा कौन से यूज होते हैं? अकॉर्डियंस, अकॉर्डियंस का क्या है? क्या लाके छोड़ती है जब भी का, अब आपको कोई कंटेंट लिखना हो ना लिस्ट के आइटम में, देखो जैसे प्लस नहीं करते हम वेबसाइट के अंदर, हम प्लस किए तो ये दिख रहा है। जैसे मान लो कि इसको मैं कर देता हूँ, अब मान लो यहाँ पे ये इसका टाइटल चेंज करना है। यहाँ पे मान लो मैं एफएक्यूज वगैरह नहीं होते हैं उसके लिए ज्यादा यूज होता है। हाँ एफएक्यूज जी। नहीं है उसके लिए। हुँ, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने वर्डप्रेस, अब वर्डप्रेस के अंदर या कुछ कंटेंट लिखना है मुझे। मेरी वेबसाइट के अंदर स्टॉक के लिए आ जाएगा। हाँ, तो ये बी वर्डप्रेस के अंदर मान लो कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपसे वो पूछ रहा है कि आपको इसके अंदर क्या रखना है, इमेजेस वगैरह क्या रखना है। आप प्लस पे आएंगे और आप बोलेंगे कि भाई मुझे इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर लाके छोड़ देंगे। आप इन्फॉर्मेशन आपको जो भी वर्डप्रेस के बारे में देनी है वो आप मान लो यही कॉपी करके कंट्रोल सी कर दिया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल। ठीक है, हाँ जी। जैसे मैं इसको ये करूंगा तो ये देखो फिर क्लोज हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे एसईओ का कर लीजिए, आपको जो भी मतलब उसके अंदर जो जो चीजें दिखानी वो सारी चीजें आप दिखा सकते। फिर से हम प्लस आइकन पे आते हैं, प्लस आइकन पे आके नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद बाकी आप देखिएगा बहुत काउंटर्स हैं, काउंटर ये आपको पता होगा, तो हमको कुछ नहीं दिखाना रहता है कि इतने प्लस एडमिशन्स हो गए हमारे यहाँ पे और इतने ज्यादा। ठीक है, ये 100 नंबर है। 100 नंबर मान लीजिए इसको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे 200 प्लस स्टूडेंट हो गए हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर क्या होना चाहिए, नंबर प्रीफिक्स, नंबर के पहले कुछ लगाना हो तो नंबर प्रीफिक्स हो जाता है। इसके अंदर भी यहाँ पे जो फूल नंबर लिखा हुआ है, हाँ ये फूल नंबर, यहाँ पे मान लो लिख दो नंबर ऑफ, नंबर ऑफ एडमिशंस एड। ठीक है, अब ये काउंटर केवल इतना ही नहीं है, आप इसको देखो। अभी आपको और मैं बताता हूँ, मान लो आपको इसको क्या करना है, ये तो एक सेक्शन है, राइट क्लिक करेंगे, राइट राइट क्लिक करेंगे, इसका डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट भी हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें जब आप थोड़ा सा प्रो हो जाएंगे ना तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं कि आपको मल्टीपल सेक्शन, मान लो सेम ही एक चीज़ आपने डिज़ाइन कर लिया, आपको सेम वही चीज़ बनानी है तो आप क्यों बार बार उतनी मेहनत करेंगे। आप सीधे इसके ऊपर राइट क्लिक करिए और कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, पेस्ट स्टाइल कर लीजिए, रीसेट कर लीजिए, स्ट्रक्चर चेंज कर लीजिए, आप जो जो करना है वो कर सकते हैं। और बता देते हैं, और क्या बता दूँ, आप कई वेबसाइट में वो देखते हैं, मैं कराउजल बता देता हूँ आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इमेज कराउजल है, ये इमेज कराउजल। अब इससे क्या होता है, जब आपको मल्टीपल इमेजेस लगानी होती है ना अपनी वेबसाइट में जो कि स्लाइड करें, ऐसे मान लो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, हो गया, ये जो मान लो 4 शर्ट है ये हटा रहा हूँ। ठीक है, अब ये 4 शर्ट को मुझे कराउजल के फॉर्म में दिखाना है जो कि मूव होती रहे। ये दिख रही है आपको, आप ये देखो, ऐसा देखते हैं ना आप वेबसाइट्स पे मूव करते हुए। अभी तो ये थंबनेल साइज है, यदि आप इसको लार्ज करेंगे तो ये लार्ज हो जाएंगे।
ठीक है? और ये मूव होती रहेंगी। अब एक ये मैंने इसकी टाइमिंग कितनी होनी चाहिए मूव होने की? मान लो कोई फ़ोटो डिलीट करना है तो ये यहाँ से हो जाती हैं। इनकी टाइमिंग क्या होना चाहिए? एक बार में कितनी दिखनी चाहिए? मान लो एक बार में 2 दिखनी चाहिए तो यहाँ पे ये 2, ठीक है? एक बार में मूव जब करती हैं तो एक बार में कितनी मूव करना चाहिए? मान लो मैं बोलता हूँ कि 4 मूव 3 मूव करना चाहिए एक बार में, लेकिन 3 है ही नहीं। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ, टोटल मैंने 4 की थी, अब आपको दिखेगा एक साथ में 3 मूव करते हुए। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाली जो है वो मूव करेगी, ठीक है? इनकी टाइमिंग क्या होना चाहिए? इसमें इमेज के स्ट्रेस क्या होना चाहिए? ये सारी चीज़ें आप स्टाइलिंग और इन सब से चेक करेंगे। साइज़ क्या होना चाहिए? देखो, चेंज हो रही है। कितनी देर में चेंज होना चाहिए? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ऑप्शन ढूँढने पड़ेंगे। आपको एरोज़ एंड डॉट्स के फॉर्म में चाहिए या केवल एरोज़ चाहिए? तो ये केवल यहाँ पे एरो दिखने लगेंगे आप एरोज़ एंड डॉट्स में जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे एरोज़ एंड डॉट, तो ये देखो आपको यहाँ पे एरो भी दिख रहा है और यहाँ पे नीचे डॉट भी दिख रहा है, ठीक है? तो इसको आप जो है पूरा एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है देवेंद्र? हाँ जी देवेंद्र, सर। ठीक है? आप इसको हाँ पूरा जी सर। एक्सप्लोर एक्सप्लोर करिए, काफ़ी चीज़ें हैं क्योंकि और मैं जितना काफ़ी नहीं बता सर, बहुत सारी हैं, हैं? बहुत सारी हैं। बहुत सारी हैं, ठीक है? अभी आप जब इसके अंदर घुसेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हुँ, तो आप ये सारी चीज़ें करके देखिए, ठीक है? ठीक है, और ठीक है। उसके बाद हम लोग वेडनेसडे को मिलते हैं। आज मंडे है ना? हम लोग हाँ वेडनेसडे को जी, हाँ मिलेंगे। जी। वेडनेसडे को ठीक है सर, मिलेंगे और आपको जहाँ पे भी जो भी डाउट्स हैं वो पूछ लीजिएगा। ठीक है? और ठीक प्लीज़ है सर, कोशिश करिए क्योंकि जल्दी-जल्दी आप लोग करें क्योंकि आप लोगों का सिलेबस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर है क्या सिलेबस आप लोगों के साथ? नहीं सर। ठीक है? मतलब सिलेबस आपका काफ़ी है। वो तो मैं आपको 1 घंटे में वो करा देता हूँ क्योंकि मुझसे चीज़ें बनती हैं। नहीं तो इस चीज़ में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप जो ठीक है है, इस थोड़ा-सा फ़ोकस्ड होके करिए आप लोग, ठीक है? जितनी कम ठीक छुट्टी करेंगे उतना बेटर है। अभी हमें ठीक है मेन सर, हमारा टाइम जो है वो एसईओ में जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए अब आपने मान लीजिए ये काम किया और आप इसको जैसे ही पब्लिश करेंगे ना, जैसे मैं इस काम को पब्लिश करूँगा तो ऑटोमैटिकली मेरे सर्विस पेज पे आ जाएगा, ठीक है? ये भी मैं दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये आ गया, खत्म, ठीक है? अब मैंने कर लिया, ये मेरा फ्रंट व्यू ऐसा दिख रहा है, मेरी वेबसाइट पे ऐसा दिख रहा है। ठीक है? अब मुझे मान लो फिर से अब आज तो आपने काम कर लिया, अब आप दोबारा काम करना चाहते हैं, फिर कैसे होगा? तो वो आप क्या करेंगे, अपने पेजेज़ में आएँगे, ऑल पेजेज़ में आएँगे। आज मैंने कौन-सा पेज बनाया था? आज मैंने बनाया था सर्विसेज़ 4 क्या होता है? ये इसमें क्या ही दिक्कत होती रहती है आपकी वेबसाइट में। सर्विसेज़ और हाँ, सॉरी ठीक है, आप इसको एडिट करेंगे और जैसे ही आप इसको एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन आएगा या तो वहीं आ जाएगा, एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन, ठीक है? और फिर आप जो भी करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। मैंने पब्लिश तो किया था, पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा है, ठीक है? तो आप पब्लिश कर दीजिएगा तो आपको ये सारी चीज़ें शो होने लगेंगी आपको यहाँ, मतलब जो भी आपने चीज़ें की हैं। तो शायद मैंने पब्लिश किया था कि नहीं किया, तो मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। है सर। ठीक ठीक है, समझ गए आप? हाँ जी, हाँ ये जी, जो मेरे साथ प्रॉब्लम होती है ना, वो आपके साथ होने के का चांसेस कम है, क्योंकि मैं शेयर्ड होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ। समझ में आया? जिसमें बहुत सारी वेबसाइट अराउंड 200 वेबसाइट होस्ट हैं। तो इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। आपके में तो सिंगल वेबसाइट होगी, तो आपके में इतनी हाँ जी, प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी अच्छी फ़ास्ट चलती होगी। है ना? ठीक है। हाँ जी, ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा और कहीं प्लीज़ कहीं पे भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि फिर हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच और ओके, इसका थैंक यू वीडियो सर। जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है? थैंक यू, मैं थैंक यू। आपसे आप मुझे ये बताइए कि मुझे कैसे पता चलेगा? मैं इसमें ज़ूम मीटिंग में तो कर देता हूँ आपको, वो सॉरी मैं आपको इसमें तो बता देता हूँ जो अपनी कम्युनिटी है।
मुझे लग रहा था आपको एक्सेस हो रहा है तो आपको दिख जाएगा, लेकिन आप लोगों को दिख ही नहीं रहा है वो चीज़। तो अब मुझे कैसे पता चले? मुझे तो मैं नोटिफ़ाई हो गया था, मैंने अपनी जब ले वो डाली थी ईमेल आईडी, तो मेरे में आ गया था। मैंने जैसे उसके ऊपर क्लिक किया लिंक के ऊपर, तो डायरेक्टली मैं उस वीडियो पे पहुँच गया था। अब आप हाँ लोगों जी। के साथ कैसे हो रहा है, मैं थोड़ा-सा चलिए मैं देखता हूँ, ठीक है? और कोई चल सॉल्यूशन मैं सर, आपका नंबर कंफर्म करने के लिए सेम है ना, 9340 14311 14143 हाँ, इस पे डायरेक्टली आप डबल मैसेज भी थ्री कर वन। सकते हैं, ठीक है? चलो ठीक है, मैं अभी ना आपको यूके वाले से सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर हाई लिख के बोल दूंगा कि आपके पास मेरा यूके वाला नंबर भी आ जाएगा। ओके, ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिया मैम के पास ऑलरेडी है, लेकिन मैं अच्छा, जस्ट इन केस आपको भी दे दूं, जस्ट कुछ हुआ हाँ, तो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा उस पे कि व्हाट्सएप कॉल करना पड़ेगा मुझे? नहीं, मेरे पास डायरेक्टली कॉल हो जाएगा, लेकिन आपको शायद लगे, मेरे को तो कुछ नहीं लगेगा। अच्छा, मुझे बट चार्जेस नहीं, लगेंगे। अगर नहीं, आपको नहीं, मेरे को लगेंगे चार्जेस, अगर मैं डायरेक्टली उठाया। अगर व्हाट्सएप पे उठाया तो ना आपको लगेंगे ना मेरे को लगेंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे तो नहीं लगेगा ना? चलिए ठीक है, कोई नहीं नहीं, दिक्कत व्हाट्सएप नहीं पे है। मेरे को कुछ नहीं लगेगा। मैं आपसे मैसेज पे ठीक है बात सर, कर लूँगा और मैं अभी डायरेक्टली करके मैं अभी कर रहा हूँ। लिंक भेज दूँगा आपको, ठीक है? उसी उसी ठीक है ईमेल सर। आईडी से खोलिएगा जो मैं आपने जिस पे मैंने एक्सेस दिया है, ठीक है? तो आपको वो सारे वीडियोज़ शो होंगे, ठीक है? ठीक है सर। एक ठीक है। बार आप उसी पे ईमेल आईडी अपनी फिर से भेज दीजिएगा। तो वैसे तो स्पेलिंग मैं सही डाल रहा हूँ देवेंद्र.ds ठीक है? लेकिन आप एक बार भेज दीजिएगा तो मैं फिर से वो कर दूँगा, एक्सेस ठीक है दे सर। दूँगा, ठीक है? ठीक है। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू।